हमले की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि पुलिस फोर्स जो है अभी पैदल मार्च करके निकल चुकी है। अब यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, लेकिन जो रात को घटनाक्रम हुआ उसके अवशेष आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये गाड़ियां यहाँ पर जला दी गई हैं। तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ आप देखेंगे किस तरीके से खाक हुई हैं ये गाड़ियां। और ये पूरे गांव की कमोबेश यही स्थिति है, यही मंजर पूरे गांव में नजर आता है, जहां इस तरह के दृश्य दिखाई देते हैं। धुआं उठता नजर आता है, कई सवाल उठते नजर आते हैं, लेकिन उनका जवाब फिलहाल नहीं है, क्योंकि नरेश मीणा फिलहाल गिरफ्त में नहीं है। जिस तरीके से गाड़ियों को जलाया गया उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पर ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ ये गाड़ियां जला दी गई हैं, बाइक्स जला दी गई हैं, ये जीप जलाई गई है। ये तस्वीरें जो हैं पूरे गाँव की लगभग इसी तरह की तस्वीरें। आप गाँव में कहीं भी निकल जाएं, किसी भी तरफ चले जाएं, वहां आपको कमोबेश यही मंजर नजर आएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कहर यहां पर बरपा होगा रात को, किस तरीके से लोग दहशत में रात को रहे होंगे। कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि ग्रामीणों के साथ मारपीट हुई है, उनको चोटें पहुंची हैं, साथ ही साथ कुछ पुलिसकर्मियों को चोट पहुंची है। गांव के आगे का दृश्य अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो वहां भी इसी तरह की तस्वीरें आपको नजर आएंगी। देखिए यहाँ ये बाइक्स जो हैं वो जली पड़ी हैं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जैसे ही सुबह हुई है, सुबह होते ही इस तरह के मंजर यहाँ पर नजर आए हैं। ग्रामीण जो है रात भर से दहशत में रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ गाँव के लोग भी यहाँ से गायब हैं। गायब का मतलब कहाँ से हो सकता है कि पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया हो और उनसे पूछताछ कर रही हो, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरों के जरिए आप देखकर अंदाजा लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से पूरा गांव रात भर सुलगा है, जिसकी तपिश अभी सुबह तक बाकी है, बरकरार है। और इसी तपिश के चलते मैं जहां खड़ा हूं आप देख सकते हैं इतना गर्म है ये इलाका, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पूरा गांव रात भर सुलगा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरफ से ये कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए ये जो कार है किस तरीके से जली हुई है। देखिए यहाँ चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा था इस गांव में, और बहिष्कार के दौरान नरेश मीणा मीटिंग कर रहे था और उसी समय पुलिस ने जो है अंदर कुछ लोगों को एंटर किया। तो ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि फर्जी मतदान कराया जा रहा है, क्योंकि बहिष्कार किया हुआ है तो फिर मतदान क्यों करवाया जा रहा है, इस तरह के आरोप लगाए गए। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन उसी दौरान नरेश मीणा ने एसडीएम के एक थप्पड़ जड़ दिया और ये पूरा घटनाक्रम जो है सामने आया। उस शाम को जब मीटिंग होने लगी, उस मीटिंग में जब सब लोग इकट्ठा थे, पूरा गाँव इकट्ठा था, और उसी दौरान पुलिस ने आकर के यहाँ पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़ी और उसके बाद पूरा माहौल भड़क गया, क्योंकि स्थानीय ग्रामीण जो मीटिंग कर रहे थे उनको लगा कि शायद पुलिस जो है हमारे साथ ठीक नहीं कर रही, और उस दौरान पूरे गांव भी आक्रोशित हो गया। पुलिस यहाँ पर पहुंची, फोर्स थी, पूरा बल था, और उसी दौरान ये सारा घटनाक्रम हुआ। यहाँ देखिए यहाँ कुछ ग्रामीण, उनसे मैं बात करने की कोशिश कर सकता हूँ। देखिए ये यहाँ पर एक महिला, इनसे बात करती है। जी क्या हुआ? कहीं नो में अंदर बैठे जो धाम हो रही जो है ना, वो ये तोड़ रहे करे जो अंदर घुस के दो में बैठा। जो हमारा छोरा का इतना डंडा दिया, 3 लठ मारे दिया। एक तो ये देखो जगह जगह पाँव में देखो जगह जगह बैठे के, और आप सांस नवाना साहब तो या तो आपकी गलती है ना, तो माँ के बैठे होगा सताया जो माने कभी कोई की थाप न खाई जी में वहाँ डंडा थोड़े, वो डंडा पड़े अंदर। हाँ ये देखिए अंदर ये घरों तक यहाँ पर पहुंचे थे पुलिसकर्मी, जैसे इनका कहना है। ये कुछ डंडे पड़े हुए हैं, अब ये आपस में हाथापाई में छुड़ा करके रखे गए हैं या पुलिस के रह गए हैं, ये फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आप देख सकते हैं डंडे के ऊपर भी ये आग के चिन्ह जो हैं साफ तौर से देखे जा सकते हैं। तो आप समझेंगे कि किस तरीके का माहौल जो रात भर जो है यहाँ पर रहा है। बाहर का आप पूरा माहौल मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए किस तरीके से, और ये एक जगह की स्थिति नहीं है, पूरे गाँव की स्थिति है। जहाँ जहाँ गाड़ियाँ खड़ी आपको मिलेंगी वहाँ तमाम गाड़ियाँ आज जली हुई पड़ी हैं, भभक रही हैं, धुआं उठ रहा है और सवाल खड़े हो रहे हैं। और उसी बीच ये ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें मौके से। थोड़ी देर पहले पुलिस ने यहाँ मार्च किया है, अभी फिलहाल यहाँ पर पुलिस मौजूद नहीं है। नरेश मीणा कहाँ है ये अभी तक किसी को पता नहीं है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत कुछ कहती हैं। ये सुलगती हुई तस्वीरें सवाल खड़े करती हैं। ये जो धुआं उठ रहा है ये उन्हीं सवालों का धुआं है जो लोकतंत्र का चुनाव करने के लिए उपचुनाव यहाँ पर हो रहा था, लेकिन लोकतंत्र की इस तरह की तस्वीरें डराती हैं। जो तस्वीरें रात को यहाँ बनी हैं उन तस्वीरों ने कई सवाल खड़े किए हैं, और वो सवाल अभी भी निरुत्तर हैं, उनका उत्तर अभी तक नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहा है कि नरेश मीणा आखिर कहाँ है। राजस्थान में देवली उनेरा जो सीट है वहां पर उपचुनाव हुआ, और उस उपचुनाव में जो निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा, उसके समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई। रात को यहां पर पूरा कहर बरपाया गया। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से यहां पर गाड़ियों को जला दिया गया है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, अभी तक भी जो गर्म भाप है वो यहां पर इसकी बनी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं किस तरीके से गाड़ियों को जला दिया गया है। यहां पर इस गाड़ी में कुछ भी नहीं बचा है। आप समझ सकते हैं ये रात की घटना है, और रात को जो घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम के मुताबिक यहां
यहाँ पर तमाम जो गाड़ियां खड़ी थी उन गाड़ियों को जलाया गया, साथ ही साथ जो मकान थे उनमें आग लगा दी गई, कच्चे मकानों में आग लगाई है, जिससे काफी लोगों को नुकसान हुआ है। पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, वो तस्वीरें मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करूंगा। इस तरफ आप देखेंगे एक गाड़ी और इस तरफ जो है वो जलाई हुई है, यहाँ आप देख सकते हैं। वहीं गाँव में अंदर के इलाके में जब हम चलेंगे तो वहां की तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से गांव के अंदर दहशत का माहौल रात को यहाँ हो गया था। पुलिस फोर्स यहाँ पर आई हुई थी। ये किस तरह का माहौल था, जरा चलते बताएं कहाँ क्या हुआ है। सर इधर गाड़ियों के साथ में तोड़फोड़ की, हाँ। इधर गाड़ियां जला दी, मकान जला दिए। इधर चलो सर। क्या हुआ था रात को, हुआ क्या था? वो सर यहाँ पे जो मामला था उस पे धरना पे नरेश भाई बैठे हुए थे और उन्होंने शांतिपूर्वक उनका धरना बना रखा था। उस पे जैसे ही वे पुलिस वहाँ पे पुलिस भी थी, पहले पुलिस वहाँ पे थी, इसके बाद में उन्होंने खाना जो उनके समर्थक थे उनके लिए खाना मंगवाया। खाना जैसे ही खाना खाने बैठी पंकज, उसके ऊपर से इधर से पुलिस फोर्स आई और उन्होंने लोगों को खदेड़ा। जैसे ही खदेड़ा और लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की और उन लोगों ने जैसे इन गाड़ियों को जलाया। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये गाड़ियाँ तोड़ी हुई है, जलाई हुई हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये गाड़ियाँ यहाँ पर जल गई हैं, बाइक्स जली हुई हैं। ये घर है जिसमें आग लगाई गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सामने जो मीटर है सामने वो भी किस तरीके से जल गया है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और देखिए यहाँ इनसे बात करते हैं, क्या हुआ है? पूरा घर बाढ़ गया। मैं तो गरीब आदमी था, मोटरसाइकिल खरी से कते लाई लगा दिया माँ का। तो अच्छा, पूरे गाड़ियों में आग लगा दी? हाँ, पूरी गाड़िया का आग लगा दी, मार पूरा मकान का आग लगा दी। बहुत डर का माहौल था रात को? बहुत डर था रात को? बहुत डर सा। मैं तो घर सुता था, ग्राम से काट मारे मान। तो किसने मारा है? पुलिस का ने। अच्छा, और यहाँ बाकी आग लगाई है किसने लगाई? पुलिस का ने लगाई थी आग भी। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं ये जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं पुलिस के ऊपर, लेकिन घर में से निकाल के मारा है? हाँ, घर में से निकाल मारे भाई आना। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए किस तरीके से ये गाड़ियों के अंदर आग लगी हुई है और अभी भी ये गाड़ियां जो हैं वो हल्की गर्म हैं, गर्माहट इसके अंदर बाकी है क्योंकि रात का ये घटनाक्रम है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और भी ग्रामीण उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ साहब यहाँ पे? ये मारा नहीं और क्या, ये आपके भी खून निकल रहा है? जगह जगह मारे, कमरा के मायने उड़ रहे, कमरा में कौन से 3 मोबाइल लेके मारा। अच्छा, कौन लेके गया? वो पुलिस वाला ले गया। अच्छा, तो किस बात पे लड़ाई हुई थी, क्या हुआ था? मन तो लड़ाई खाए पर तो यहाँ से बकरी खोल दे हमारे बगल मान यार, मुझे तो जाता तू बैग रहा है ना, तो मायने गर्मी फूट गया कमरा में। अच्छा, और भी जगह आग लगाई है गाँव में? जगह ओटी को तो मतलब जी